अनुलोम विलोम इज द बेस्ट प्राणायाम फॉर बिगिनर्स, क्योंकि एक तो ये करने में बहुत इजी है और इस प्राणायाम के प्रैक्टिस से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो यूजेक्स के आज के सेशन में हम यही सीखेंगे कि ये प्राणायाम कैसे करते हैं और अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस से आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे और ये प्राणायाम आपको कब करना चाहिए। सो नमस्ते मॉडर्न योगीज, मैं सिद्धेश एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे अनुलोम विलोम इस वर्ड का मीनिंग। अनुलोम यानी विद द ग्रेन एंड विलोम यानी विदाउट और अगेंस्ट द ग्रेन। बेसिकली अनुलोम इज अपोजिट ऑफ विलोम। नाउ लेट्स लर्न द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राणायाम। दिस प्राणायाम इज रियली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। मतलब इस प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम होंगे। इवन इस प्राणायाम की प्रैक्टिस से लंग्स की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। मतलब बेसिकली ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बेस्ट लेवल पे फंक्शन करेगी एंड इवन इम्यूनिटी भी इंप्रूव होगी। तो अभी हम ये प्राणायाम सही तरीके से कैसे करते हैं ना, वो सीखेंगे। अभी प्राणायाम करते समय ना हमारा बॉडी पोस्चर भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी पोस्चर ही गलत होगा तो वो प्राणायाम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये प्राणायाम करने के लिए हम स्वस्तिक आसन में बैठेंगे और हमें यहाँ पे ना बटक्स के नीचे हाइट रख के बैठना है। मैं यहाँ योगा ब्लॉक का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप फोल्डेड ब्लैंकेट्स का भी यूज कर सकते हो। उसका ये रीजन है कि ड्यूरिंग दिस प्राणायाम इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप द स्पाइन स्ट्रेट। और एक बिगिनर योगा प्रैक्टिशनर के लिए फ्लैट फ्लोर पे बैठ के स्पाइन को लिफ्ट करना, स्पाइन को एलिवेट करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब आप हाइट पे बैठोगे तब स्पाइन को एलिवेट करना, स्पाइन को स्ट्रेट करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो टेक हाइट अंडर द बटक्स, देन रोल द शोल्डर्स बैक एंड ओपन द चेस्ट। कीप द चिन पैरेलल टू द फ्लोर एंड क्राउन ऑफ द हेड पैरेलल टू द सीलिंग। टंग पैसिव एंड रिलैक्स योर फेशियल स्किन। Keep the hands on the knees and close your eyes. Now first do 3 to 4 normal breathings. Now let's start the प्राणायाम। मैं आपको इस प्राणायाम के 2 राउंड्स करके दिखाता हूँ। सबसे पहले थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करके उसे बंद करेंगे। देन इनहेल डीपली थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। फिर इंडेक्स एंड मिडल फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे एंड एक्सहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल। Then again inhale through right nostril. फिर थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे प्रेस करके एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। Now let's do second round. अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, आपको ये प्राणायाम खाना खाने के 6 घंटे बाद करना है। मतलब प्राणायाम करने से पहले 6 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना। और अगर 6 आवर्स तक बिना खाए रहना आपको डिफिकल्ट होता है तो यू कैन हैव टी, कॉफी और मिल्क। और फिर प्राणायाम प्रैक्टिस के 30 मिनट्स के बाद आप कुछ भी खा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस प्राणायाम की प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग करनी है, प्रेफरेबली बिफोर सनराइज। एंड इफ यू वांट टू डू इट इन द इवनिंग देन डू इट आफ्टर सनसेट।
और तीसरी चीज़ ये है कि आप जहाँ पे ये प्राणायाम करोगे ना, मेक श्योर दैट प्लेस इज क्वाइट, एरी एंड क्लीन। स्टार्टिंग में आप इस प्राणायाम के 4 से 5 राउंड्स कर सकते हो, फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी फिर तब आप इस प्राणायाम के 8 से 10 राउंड्स भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज वी अपलोड न्यू सेशन एवरी संडे एट 9 AM एंड कमेंट्स करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप अगले सेशंस में क्या सीखना चाहते हो, और ज़रूर इस सेशन को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी अनुलोम विलोम करने का सही तरीका पता चले। सो विद दैट सेड, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।